किसान साथियों, गन्ने की हर प्रजाति की अलग अलग खासियतें होती है। कोई लंबाई में अच्छी जाती है, कोई मोटाई में अच्छी जाती है, किसी के ऊपर अगोड़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गन्ना किसानों को चारे की भी आवश्यकता रहती है। तो किसान ये भी देखते हैं कि भाई चारा किस प्रजाति में अच्छा है। और किसान भाइयों, कोई प्रजाति ऐसी होती है जो शर्करा में बहुत अच्छी है, जिसे चीनी मिलें प्रेफर करती है। लेकिन अगर सारी चीज़ किसी प्रजाति में अच्छी हो तो ही वो गन्ना प्रजाति सर्वगुण संपन्न और अच्छी मानी जाती है, जो किसानों के लिए भी अच्छी हो हर प्रकार से और जो चीनी मिलों को भी फायदा दे के जाए। PB 95 और 11015 के बारे में बहुत सारी बातें किसानों को बताई गई कि भाई वैरायटी कैसी है, कैसी इसमें शर्करा की मात्रा है, चीनी मिले भी इस पे ध्यान दे रही है। जिस प्रकार 0238 एक सर्वगुण संपन्न गन्ना प्रजाति थी किसानों के लिए, ये देखिए किसान भाइयों, हमारी 0238 अभी भी बहुत अच्छी खड़ी है, बहुत प्यारा खेत खड़ा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा वीडियो रोक के कि अब इसका टाइम पूरा हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा अब रेड रोट का है, और उसके रेड रोट से भी अगर किसी तरीके से किसान बचा ले तो इसमें इतनी ज़्यादा बीमारियां अब आने लगी हैं, कहीं फंगस है, और टॉप बोरर से तो इतना बुरा हाल है इसका कि किसान दवाई लगाते लगाते बेकार हो गए। उसके बावजूद भी गन्ना किसानों का नहीं बचा, तो इसका अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ किसान भाइयों। PB 95 और 11015 की हम बात कर रहे हैं आज फिर। एक सर्वगुण गन्ना प्रजाति वही है जो जमाव में अच्छी हो, जिसमें टिलरिंग अच्छी हो, जिसकी लंबाई भी अच्छी जाए, कम देख रेख में जो किसान को अच्छा उत्पादन दे के जाए। क्योंकि गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर एवरेज कम आएगा, वेट कम आएगा किसी प्रजाति में, तो किसान को पड़ता बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये दोनों प्रजाति किसानों के लिए भी अच्छी है, चीनी मिलों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इनके अंदर चीनी की मात्रा भी 0238 से ज़्यादा ही ज़्यादा है। लेकिन संस्थान की वजह से इन पर रोक लगाई गई। कई चीनी मिलें हालांकि ले भी रही हैं, थोड़े से इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना प्रजाति है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये PB 95 में है। किसान भाइयों, मोटाई ज़बरदस्त, जमाव ज़बरदस्त, और अगोला देखिए आप कितना इसके ऊपर अगोला है। और सबसे खास बात आपको मैं इसकी बताऊं कि लास्ट तक आते आते केवल एक ही अगोला बचेगा। हालांकि हरा रहता है, चारे की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। गन्ना बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ये प्रजाति किसानों को दे सकती है। 11015 के भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे खेत देखे हैं किसान भाइयों, वो भी गन्ना प्रजाति बहुत अच्छी है, और शर्करा की मात्रा उसके अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इनके बाद केवल एक ही प्रजाति जो मुझे सही लगी, 13235, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि जो पास है संस्थान से, जिसको मिल भी ले रहे, ये ही थोड़ी सी ठीक प्रजाति है जो किसानों के पास ठीक खड़ी है। अभी आपको मैं 13235 दिखाता हूँ, यहीं पे ही खड़ी है पास में ही। लेकिन उससे मन कहीं ना कहीं जाके हटता है एक बार को, क्योंकि बिल्कुल भी वेट नज़र नहीं आता गन्ने में। आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छा खेत है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ठीक खेत है किसान भाइयों। ये देखिए, फिर भी इससे संतुष्ट नहीं होता मन, क्योंकि जब गन्ने को देखते हैं ये 3-3 मेढ़े की मेल लगी हुई है किसान भाइयों, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे वेट ना हो गन्ने में। थोड़ा सा ये शिकायत किसानों की तरफ से है। अगर किसी किसान भाई ने मील पे ये डाली हो या वेट करवाया हो, जिसको एग्जैक्ट पता हो कि भाई हाँ वेट की कोई दिक्कत नहीं है, वही बता सकता है, क्योंकि मेरे पास तो ये अभी पहली बार ही हुई है। एग्जैक्ट वेट के बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। हालांकि लंबाई अच्छी गई है गन्ने की, मोटाई भी इतनी कम नहीं है, ये देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में शंका ज़रूर है कि वेट को लेकर इसके। तो किसान भाइयों, यही 2-3 प्रजातियां हैं 0238 के बाद जो मुझे ठीक लगी। लेकिन समस्या ये है कि इन सब प्रजातियों को सभी मिल ले नहीं रहे, 13235 को ही ज़्यादातर मिल ले रहे हैं। और इसकी बुआई आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा खड़ा है फ़िलहाल यहाँ, ये देखिए। क्योंकि किसान भाइयों, जिस प्रकार 0238 ने किसानों को अच्छा वेट दिया, बहुत अच्छी पैदावार दी, एक ऐसी ही प्रजाति किसान को चाहिए। उससे कम पे अब किसान का काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्टिंग
गन्ने की फसल में है। अब छिलाई भी 40 रुपये क्विंटल चल रही है यहाँ पे। 40 तो यही चले जाते हैं बिना किसी उसके। ये देखिए, ये 13,235 ये है किसान भाइयों। और कई किसानों ने मुझे कहा मनोज भाई हमारे पास भी अच्छा प्लॉट खड़ा था, लेकिन गन्ने ने हमें वेट नहीं दिया। तो वेट का पता तो देखो इस साल लगेगा। हमारे गांव में भी काफ़ी खड़ा है, वो मील पे डाल लेंगे। अगर सच्चाई उन्होंने बताई तो क्या वेट निकलता है। बाकी इस PB 95 का और 11,015 का तो वेट में भी कोई तोड़ नहीं है। उसकी तो सच्चाई हमें पता है, उसका रिज़ल्ट हमें पता है कि कितना ये वेट दे सकता है। थोड़ा थोड़ा बीज बनाइए कहीं से मिलता है तो, और अपने मील में अपने कामदार वगैरह से बात करके देखिए, अगर ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों। अभी इसमें पानी चल रहा नहीं तो मैं आपको घुस के दिखाता, अंदर बहुत तगड़ी खड़ी है। और सच्चाई ये है कि बहुत ही कम देख रेख में, बहुत ही कम देख रेख में ये ऐसी हुई है। अगर और सही से इसका प्रबंधन करा जाए तो जैसा मैं बीज लाया था, हर गन्ना इसका 2.5 किलो के आसपास था किसान भाइयों। 2.5 से कम बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। हर गन्ना 2.5-3 किलो का था, ट्रेंच में ही लगा हुआ था। बहुत ही तगड़ा खेत खड़ा था किसान भाइयों। धन्यवाद।